This is the video relating to our first chapter class 12 chapter part B। जो हमारा ये चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट ये हमारा पार्ट बी का है। पार्ट बी जो हमारी सेकंड बुक है अकाउंट की उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इसका 12th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी। इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रुपीज 15 lakhs divided into the rupees 15 into the 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. Out of these the company issued rupees 1 lakh equities shares for the subscriptions to the public. The public applied for rupees 90,000 equity shares and all the money was duly received. How will you show shares capital in the balance sheet of the Mercury Limited as per the schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013. Also prepare note to account for the same. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक कंपनी है जिसकी जो ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल है वो रजिस्टर्ड कैपिटल हमारी कितनी है 15 लाख रुपए की। जो 15 लाख की रजिस्टर्ड कैपिटल है उस रजिस्टर्ड कैपिटल को हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स 1,50,000 है और पर शेयर की कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, जिसमें से कंपनी ने क्या किया 1 लाख शेयर्स पब्लिकली इशू किए हैं। ठीक है, और उसके बाद में द पब्लिक अप्लाइड फॉर द 98,000 इक्विटी शेयर। लेकिन जो पब्लिक ने एप्लीकेशन दी है वो कितने के शेयर्स के लिए दी है 98,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, हाउ विल यू शो शेयर्स कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द मर्करी लिमिटेड। मर्करी लिमिटेड की बैलेंस शीट में किस तरह से उसकी शेयर कैपिटल को शो करोगे एज पर द शेड्यूल 3rd। जो हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, जो कंपनीज का फॉर्मेट है, शेड्यूल है, शेड्यूल 3rd के अकॉर्डिंग हम किस तरह से उसको मेंशन करेंगे इन द बैलेंस शीट। पार्ट फर्स्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो हमारा नया कंपनीज एक्ट बना है 2013 का, उस 13 के नए कंपनीज एक्ट के तहत हम उसको किस तरह से पोस्ट करेंगे। आल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट ऑफ द सेम। उसके साथ में उसका हमें नोट टू अकाउंट भी बनाना है। अब देखो सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। किसका फॉर्मेट बनेगा? सबसे पहले हमारा जो बनेगा वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा उसमें हमें क्या मेंशन करना है। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा पार्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर। ऊपर हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ किस कंपनी की है? मर्करी लिमिटेड। ठीक है, मर्करी लिमिटेड की हमारी बैलेंस शीट है। ठीक है, इसमें हमने बताया था पहला कॉलम जो हमारा बनेगा वो किसका बनेगा? पार्टिकुलर का। दूसरा जो कॉलम बनेगा हमारा नोट नंबर, नोट नंबर। ठीक है, तीसरा जो कॉलम बनेगा हमारा इसमें कॉलम में आ जाएगा अमाउंट करंट ईयर। करंट ईयर। और जो नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा अमाउंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, रुपीस, ये हमारे कॉलम बन जाएंगे। अब देखो इसमें इसको कंप्लीट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो क्वेश्चन है हमारा उस क्वेश्चन से रिलेटेड नोट टू अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और नोट टू अकाउंट को किस तरह से बनाएंगे उस नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि नोट टू अकाउंट हमारा किस तरह से प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये आ गया हमारा पार्टिकुलर और ये अमाउंट का कॉलम। यहाँ पर आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर्स और ये
यहाँ पर हमारा रुपीस या अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे हम, नोट टू अकाउंट। जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं कंपनीज की, तो कंपनीज की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले हमें इस नोट टू अकाउंट को सॉल्व करना होता है। जितने भी पॉइंट रिलेटिंग टू द शेयर कैपिटल मेंशन किए हुए वो सारे पॉइंट हमें यहाँ पर पहले सॉल्व करने होंगे। उसके बाद में उसकी जो हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल वैल्यू या जो भी अमाउंट होगा उसको हम बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा नोट टू अकाउंट में फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है हमारा, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल में भी कौन सी शेयर कैपिटल है हमारी, शेयर कैपिटल में जो हम कैपिटल निकाल रहे हैं वो हमारी सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, अब ऑथराइज कैपिटल में भी हमारे कितनी ऑथराइज कैपिटल थी कंपनी की, जो ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल थी वो कितनी ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल थी कंपनी की, जो ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल थी वो ₹15 lakhs ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल थी 15 लाख की, ठीक है। बट इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द हर 1,50,000 शेयर्स थे और हर शेयर की कीमत कितनी थी, ₹10 ईच। तो जो हमारी कैपिटल बनकर आएगी ऑथराइज कैपिटल वो कितनी आएगी, ₹15 lakhs, ठीक है। 15 लाख रुपए ये हमारी इसकी ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑथराइज के बाद इशूड कैपिटल। कंपनी ने एग्जैक्टली कितनी कैपिटल इशूड की थी टू द पब्लिक, पब्लिक को कंपनी ने कितनी कैपिटल इशू की थी इशूड कैपिटल में, इशूड कैपिटल, ठीक है। ये इशूड कैपिटल में आ जाएगा। अब इशूड कैपिटल में कंपनी ने कितनी इशूड किए थे अपने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ₹10 ईच के हिसाब से। इट मीन्स 10 लाख की कैपिटल उसने इशूड की है टू द पब्लिक, ठीक है। ये हमारी इशूड कैपिटल बन गई। अब हम बात करते हैं अबाउट द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमारी कौन सी कैपिटल होती है, जो पब्लिक ने सब्सक्राइब की हो या कंपनी पब्लिक ने उसका पेमेंट कर दिया हो, तो उसको कॉल करते हैं हम सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो आती है हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है, ठीक है, जो पब्लिक ने ली हुई होती है। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर पब्लिक ने जो सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अप कैपिटल थी वो कितने की थी, 98,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए थे पब्लिक ने इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इट मीन्स 9,80,000 के शेयर्स पब्लिक ने
सब्सक्राइब किए थे। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारी यहाँ पर जो कैपिटल निकल कर आ रही है वो कैपिटल हमारी कितनी निकल कर आ रही है, 98,000। यही 98,000 हमारा यहाँ पर कहाँ मेंशन किया जाएगा, इन द बैलेंस शीट। अब वो कैसे मेंशन किया जाएगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे। मेन हेडिंग जो आएगी हमारी, फर्स्ट हेडिंग इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये हमारी मेन हेडिंग आ जाएगी। इस इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में इसकी सब हेडिंग बनकर आएगी। तो सब हेडिंग क्या होगी, शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड में जो हमने अभी शेयर कैपिटल, यहाँ पर हमने जो नोट टू अकाउंट में कैलकुलेट की थी, वो नोट टू अकाउंट में क्या कैलकुलेट की थी, शेयर कैपिटल कैलकुलेट की थी। अब इसका इसमें भी हमारा जो इसका सब पॉइंट बनकर आएगा वो आ जाएगा, पहला सब पॉइंट शेयर कैपिटल। नोट टू अकाउंट में जो हमने शेयर कैपिटल निकाली थी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑथराइज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इशूड, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज कितनी थी हमारी, इतना रजिस्टर्ड कैपिटल थी। उसके बाद हमने इशूड कितनी की थी, पब्लिकली जितना हमने कॉल्ड अप की थी। ठीक है, उसके बाद पब्लिक ने सब्सक्राइब कितनी की, जितना की, तो जितना पब्लिक ने लिया होगा वही हमारी शेयर कैपिटल बन जाएगी। अब ये जो फॉर्मेट है ये हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा करंट ईयर से रिलेटेड है। तो ये हमारा करंट ईयर कौन सा है, ये वाला। तो करंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा हमारे यहाँ पर 98,000 और 9,80,000। ये हमारा करंट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। बस ये हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनता है वो हमारा इस तरह से, पूरा तरह से हमारा ये इसमें एंट्री पोस्ट हो जाती है। तो कहने का मीन्स हमारा क्या है कि जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो हमारा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल फॉर्म होता है। तो हम जो कंपनी का फॉर्मेट लेकर के चलते हैं वो इस तरह से हमारा रहता है। तो इसमें हमारा जो आता है इक्विटीज़ और लायबिलिटीज़, हमारा पैसे जो हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है वो बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी किसकी होती है, वो सिंगल ऑनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट होती है, जिसमें हम ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का बना करके सीधा सीधा से डायरेक्टली एक पार्ट हमारा लायबिलिटीज़ का हो जाता है, एक हमारा एसेट्स का पार्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, उसी में पहले हम सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम उसके एसेट्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो हमारा एक शेयर कैपिटल की फंड वगैरह होता है ये हमारा इक्विटीज और लायबिलिटीज का अमाउंट होता है। तो सबसे पहले हमें जितनी भी पॉइंट्स रिलेटिंग टू द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज होंगे वो सारे के सारे पॉइंट हमें यहाँ पर मेंशन करने होंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के पार्ट में। तो ये हमारा जो पॉइंट है हमारा इस तरह से इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा अब सबसे पहले हमने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या फाइंड आउट होता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड को फाइंड आउट करने के लिए उसके बाद इसका भी सब पॉइंट आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो क्वेश्चन में पॉइंट हमारे गिवन थे उन क्वेश्चन के पॉइंट के बेसिस पर हमने सॉल्व किया नोट टू अकाउंट, जिसमें नोट टू अकाउंट में सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल हेडिंग मेंशन किया। शेयर कैपिटल हेडिंग में उसका इसका नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब हमारा होता है कि हमारी वो कैपिटल जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था, दैट्स कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल एंड क्या नाम है, इशू सॉरी रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, इसको हम ऑथराइज कैपिटल भी कॉल कर सकते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉल की जाती है हमारी ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल, कंपनी ने हमारी उसमें इशूड की। अब आती है हमारी ऑथराइज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, मान लो कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए की एक शेयर की कीमत है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा कितने हो गए टोटल 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए की रजिस्टर्ड कैपिटल होगी। अब उसमें से 1.5 लाख शेयर्स में से कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख शेयर्स पब्लिकली इशू किए हैं। ठीक है, पब्लिक से पैसा मांगा 1 लाख शेयर्स इशू करके। ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के हिसाब से। ठीक है, तो कंपनी ने पब्लिक से जो पैसा इन्वेस्टमेंट करवा रही है वो 10 लाख के बराबर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करा रही है। तो इट्स कॉल्ड द इशूड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है,
कि पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हैं फ्रॉम द कंपनी से पब्लिक ने कितने शेयर्स लिए हैं। तो जितने शेयर्स कंपनी ने से पब्लिक ने लिए हैं वो उसकी सब्सक्राइब कैपिटल बन जाएगी। तो इसलिए इसको कॉल करते हैं सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल। अगर सब्सक्राइब कैपिटल के अभी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा हमारा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं अबाउट द सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पब्लिक ने जितने सब्सक्राइब किए उतने का पूरा पेमेंट दे दिया, तो इसलिए इसको कॉल करेंगे हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। जो पॉइंट था सब्सक्राइब कैपिटल, उसका सब पॉइंट बन गया था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। तो पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए थे, 98,000 शेयर सब्सक्राइब किए थे इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो 9,80,000 पूरा का पूरा पेमेंट इसने कर दिया 9,80,000। एग्जैक्टली कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल आई वो कितने की आई, 9,80,000 की शेयर कैपिटल आई। शेयर कैपिटल जो आई वो 9,80,000 शेयर होल्डर्स फंड में अमाउंट आएगा वो 9,80,000 का आ जाएगा। ये हमारा शेयर कैपिटल बन के आ जाएगा।